रेस में है, सबको पछाड़ेंगे और इंशाल्लाह हमारे बिना सरकार किसी की भी नहीं बनेगी। 28-29% है हम, बाकी कोई 7% है, कोई 6% है। पेट्रोल जब 150 रुपए लीटर कर दिया, गाड़ी कहाँ से चलाएंगे ये बताओ। उम्र कितनी तुम्हारी? मेरी 18 साल। 18 साल। हाँ जी। वोटर हो इस बार? हाँ वोटर है इस बार। अच्छा बताओ क्या तंगी है तुम्हें? क्या तंगी तमी है, इस सरकार ने सारा रोजगार खत्म कर दिया। अच्छा। सबसे बड़ी तंगी तो ये है, पेट्रोल 150 रुपए लीटर कर दिया। बताओ गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए भी 2 दिन कमाना पड़ा है। सही बात। तो तुम पढ़ते हो या कमाते हो? पढ़ते भी हैं कमाते भी हैं। हाँ। अमीन बचती है, सारे अब बताओ वगैरह बेचते हैं, प्याज वगैरह बेचते हैं। यहाँ पर आधे जरा बच्चे काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्यों? पेट्रोल रोटी खाने के लिए दो दिन काम करना पड़ा है। ये काम पहले नहीं करना पड़ता था? पहले नहीं करना पड़ता। पहले कितना बहुत सस्ती थी सब चीजें, बहुत सस्ती। अब देखो सब खुशहाल थे। अच्छा सारे युवा, मैं सबसे ही पूछता हूँ तुम्हें, पार्टी को लगाते हैं, राजनीति आज है कल नहीं रहेगी, ठीक है? इन पे सकता है आज कल नहीं रहेगी किसी पे भी। युवा हो सारे, एक चीज का जवाब दो, क्या आज गाजियाबाद में जब बाहर अब निकलते हो, क्या पहले में और अब में बदलाव है या नहीं? पहला सवाल नहीं हुआ है। सेकंड चीज दूसरी चीज, सुरक्षा में जब पहले कटौती होती थी, आज वो है नहीं है? अखिलेश के रिबन काटे योगी ने। अरे बिल्कुल अखिलेश के रिबन ये बात नहीं करी। ये सही कोई रिबन कटेगा, कोई रिबन कटेगा, बिल्कुल सही बात है। और अभी अतुल जी की 5 साल से सरकार आई है, उससे पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, औरों की भी सरकार थी, उसमें ये लोग कहाँ थे? इनकी परेशानी जब नहीं थी, आज ही पैदा हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, बताइए, हमारी बहन बेटी रात को 10 बजे के बाद सड़क पे नहीं जा सकती थी, अब किसी की लड़की को कोई छेड़ रहा है? प्रशासन इतना सख्त है, कोई भी लड़की कहीं भी जा सकती है, प्रशासन का इतना सख्त रूल है। अगर आप किसी चीज को अच्छी को लेंगे तो महंगी तो मिलेगी। कोई भी अच्छी चीज आप लाओगे, सड़े अमरूद ले आओ 20 रुपए किलो मिलेंगे, अच्छे अमरूद लाओगे तो 50 रुपए किलो मिलेंगे। तो जैसा पैसा खर्च करोगे वैसी चीज मिलेगी, सरकार कोई अपने घर से थोड़ी देगी। क्या लगता है इस बार जो उत्तर प्रदेश का माहौल है, इस बार जो गरमाई हुई है सियासत, अखिलेश यादव हैं, प्रियंका गांधी हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दावों को लेकर मैदान में हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इस बार चुनावी मैदान में आ रही है? वो सरकार जो है समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और जो है सपा की सरकार 100% सपा की सरकार आएगी। हाँ, और हम सब सपोर्ट करते हैं, सपा को करते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार का आप दावा कर रहे हैं, जो जयंत चौधरी साथ में आ गए हैं, आप बात तो नहीं कर रहे हैं, क्या लगता है कि जयंत के आने से ज्यादा फर्क पड़ेगा, ज्यादा वर्चस्व बढ़ेगा? नहीं, गठबंधन की सरकार है, एक दूसरे को सब सपोर्ट करेंगे, गठबंधन सरकार बनेगी। अगर कांग्रेस की सीट भी आई तो भी गठबंधन सरकार बनेगी, सपा की सरकार आएगी। सपा की सरकार आएगी, मतलब इस बार जो मुस्लिम वर्ग है वो अपना मतदान समाजवादी पार्टी को करने वाला है। समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करें। आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, जिस तरीके से मैं पूरा माहौल देख पा रहा हूँ, इन्होंने कहा कि अखिलेश और जयंत की जोड़ी इस बार साइकिल चला रही है उत्तर प्रदेश में, तो भगवा कैसे लहराएगा? ये आने वाला टाइम बताएगा। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, गाजियाबाद से हमारे अतुल जी हैं जी। हमेशा ये बीजेपी का गढ़ है और इस बार हम मुस्लिमों ने उनको अपना सपोर्ट कर दिया है 100%। हमारे यहाँ से अतुल गर्जी जीतने, उनकी छवि बहुत अच्छी है। उन्होंने कभी भी जब से उनकी सरकार आई है कभी भी कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं हुआ है। महीने में 2 बार राशन फ्री मिल रहा है, किसी को पेंशन मिल रही है डायरेक्ट उसके खाते में आती है, बीच में कोई कटौती नहीं होती है। अखिलेश जी के सरकार में हमेशा झगड़े दंगे फसाद हुए। बताओ, उनकी समाज जब तक साइकिल की सवारी रही किसी को भी मुफ्त सामान नहीं मिला, अब 2 बार सामान मिल रहा है, हर चीज़ की सुविधा है, लाइट बिजली हर चीज़ बढ़िया चल रही है। मतलब आप AIM से हैं संघ साहब, ये बताइए कि असुद्दीन ओवैसी कहाँ हैं? रेस में है, सबको पछाड़ेंगे और इंशाल्लाह हमारे बिना सरकार किसी की भी नहीं बनेगी। 28-29% है हम, बाकी कोई 7% है, कोई 6% है, कोई 2% है, कोई 4 पैदा नहीं है। आप बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्या बात वाली बात ये है कि मुफ्ती का राशन को तो कह दिया कि मुफ्त चल रहा राशन योजना बना दी, उसे भी कह रहा कोई कि जो अगर पेट्रोल के बारे में बोले, किसी के बारे में बोले जाओ जेल। कौन है कोई बोलने वाला? कौन बोल रहा है बताइए आप हमें? मतलब महंगाई ज्यादा है। महंगाई इसका दर है क्या? बोलो, अगर मान लो फ्री का राशन दे रहे हैं, अगर 1 रुपया तुमने किसी से बढ़ा दिया तो क्या महंगा दे रहे हैं आप? बिजली का यूनिट 8 रुपए का है, बिजली का यूनिट 8 रुपए का है, सिलेंडर 300 रुपए। कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी की जब साइकिल चली थी, दोनों पार्टियों से मेरा सवाल, माननीय अखिलेश यादव,
बात करते हैं, लोग कहते हैं मुल्ला मुलायम सिंह, क्या कहते हैं? मुल्ला मुलायम सिंह और सुनील सिंह हैं जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। उनके अल्फाज ये थे कि मुस्लिम समाज की औरतों को कब्रों से निकालो और नाउज बिल्ला उनके साथ गलत काम करो। अखिलेश जी ने उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल करा है और अभी उनकी भाभी खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है और हो सकता है कि उनके खिलाफ भी, आज की खबर है ये, अखिलेश जी के सामने चुनाव लड़े। तो नूरा कुश्ती तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों खेल रही है। ये हमारा तो बेवकूफ बनाया जा रहा, हमारा तो बेवकूफ बनाया जाए। चाचा का सवाल है, 100 रुपए लीटर तेल, दाल के दाम, आटे के दाम, महंगाई कहाँ जा रही है, गैस का सिलेंडर के क्या दाम। इससे अच्छी तो कांग्रेस की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर है, जवाब आपको देना पड़ेगा जी। मान्यवर, आप मुझे बताइए, हमारी बहन बेटी रात को 10 बजे के बाद सड़क पे नहीं जा सकती थी। अब किसी की लड़की को कोई छेड़ रहा है, प्रशासन इतना सख्त है, कोई भी लड़की कहीं भी जा सकती है। प्रशासन का इतना सख्त रूल है। अगर आप किसी चीज को अच्छी को लेंगे तो महंगी तो मिलेगी जी। कोई भी अच्छी चीज आप लाओगे, सड़े अमरूद ले आओ 20 रुपए किलो मिलेंगे, अच्छे अमरूद लाओगे तो 50 रुपए किलो मिलेंगे। तो जैसा पैसा खर्च करोगे वैसी चीज मिलेगी। सरकार कोई अपने घर से थोड़ी देगी। पेट्रोल और डीजल में तो सड़ा भूसा कुछ है ही नहीं। जनता तो जैसा पेट्रोल 35 रुपए मिल रहा था वही अब 100 रुपए में मिल रहा, जो 60 में मिल रहा था वही सब पेट्रोल में 35 रुपए पेट्रोल कम मिल रहा था, कौन सा सन मिल रहा था? नहीं 65 तो मिल रहा था जी। क्यों जी, 65 तो मिल रहा था, 70 मिल रहा था, अब 110। ये कह रहे सड़े भूसे की बात हो रही है। नहीं तो पेट्रोल डीजल में सड़ा भूसा तो कुछ है ही नहीं, गैस में कोई सड़ा भूसा नहीं है। जो गैस पहले मिले तो वही अब मिल रही है। 450 की देंगे, आज 900 रुपए की गैस है, उसमें भी 2 किलो कम है। अच्छा, साइकिल की अगर मैं बात करूं, साइकिल पे जब राहुल गांधी आए पिछली बार तो पंचर हो गया। इस बार देखा जा रहा है जयंत साइकिल पे सवार हैं। गुंडावाद की सरकार कही जाती है समाजवादी पार्टी, कहा जाता है कि पहले तमंचे थे। देखो, ये जो सरकार है ये भेदभाव की सरकार है। ये जो है हिंदू मुस्लिम जो राइट कराती है, ये गुंडों की सरकार है। ये जो गरीबों के साथ नहीं थी सरकार, ये जो है ये गरीबों के साथ हमेशा अत्याचार हुआ है और अत्याचार होता रहेगा। ये गरीब का चाहता है, गरीब चाहता है 2 रोटी सुख चैन से मिल जाए मुझे। महंगाई, इस मोदी जी की सरकार आई है, आप एक भी दंगा बजे बताइए कि वहाँ पे झंडा हुआ है, कहाँ पर झगड़ा हुआ है, बताइए कहाँ। एक ने मुजफ्फरनगर में दंगा कराया, एक ने गुजरात में दंगा कराया। तो पहले हो गई। मोदी जी की सरकार में एक भी दंगा कहीं भी बताया हो तो आप मुझे बताइए। सबको है, मगर सवाल ये है भाई, देखिए सवाल ये है कि जब रोजगार नहीं है तो जमीन और मकान कहाँ से खरीदेंगे? रोजगार नहीं है, रोजगार मुद्दा है भाई। जब से लॉकडाउन लगा तब से रोजगार छिन भिन हो गया, लोगों की रोजी रोटी के साधन छिन गए। एक तो ये था कि नोटबंदी, चलिए कोई बात नहीं, नोटबंदी हो गई, चलिए काला धन जो है कि पर आपने व्यवस्था पर आपने चोट करी। अच्छा, एक चीज मेरे को बताइए, आपने कही जैसे बात कि रोजगार नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन लगा उससे बहुत तंगी आई, लोगों को बहुत सी चीजों में वो देखनी पड़ी परेशानी। लेकिन लॉकडाउन तो पूरे वर्ल्ड में लगा, इकोनॉमी तो सबकी डाउन गई। ये तो एक आपदा थी जिसको देखा जा रहा है, तो आपदा तो सब जगह है ना, फिर इसको मुद्दे भारतीय जनता पार्टी पे क्यों? मैं ये कहूँगा आपसे कि जो मजदूर तबका है जी, वो इकोनॉमी के बारे में कुछ नहीं जानता और तो व्यवस्था से तो कुछ लेना देना नहीं है। AIM का देखो, असुद्दीन ओवैसी अपनी सुर्खियों में बने रहते हैं तमाम चीज को लेकर। अभी उनका एक स्टेटमेंट था, बहुत वायरल था, जिसमें उन्होंने पुलिस प्रशासन को लेकर भी काफी कहा कि मतलब अगर हमारी सरकार आई तो जितने भी खड़े हैं, आपने सुना होगा स्टेटमेंट, मैंने सुना हुआ है, तो मतलब इन चीज को लेकर भी कहाँ तक लगता है कि आपको ये चीज ठीक है? अब आप दावेदारी कर रहे हैं कि हमारे में सरकार नहीं बनेगी। देखो, ज्यादा 10 फरवरी का हमारे यहाँ वोटिंग है जी, हमारा गाजियाबाद में प्रत्याशी नहीं है जी। समाजवादी पार्टी सरकार बननी, हाँ, लोग समाजवादी पार्टी के फेवर में आ रहे हैं। सुनिए आप मेरी, मैं जो समाजवादी पार्टी का, सब मेरे भाई हैं, ईमान वाले भाई हैं मेरी समाजवादी पार्टी का कोई भी भाई मेरी बात का जवाब दे दे। मुजफ्फरनगर में 4 दिन दंगे, 3 दिन दंगे चले, कानून व्यवस्था कहाँ थी? ठीक है। फिर हाई कोर्ट में उन्होंने फाइल क्यों नहीं, दंगाइयों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं करी? ठीक। सुनील शर्मा जिन्होंने ये कहा था कि मुसलमान की थी बेटियों के साथ, मैंने पहले भी बोला कि कब्र से निकाल के इनके साथ गलत काम करो, उनको पार्टी में शामिल कर लिया। जो सुनो, जो DM थे हमारे जियाउल हक, उनका मर्डर जिसने करा, गुलशन यादव,
उनको टिकट दे दिया। जो बीजेपी से अभी आए मौर्य जी, जिन्होंने कहा कि 3 तलाक पर जो कानून बना के मुसलमान तीन शादियां करता है, हरामखोरी करता है, वैश्यापना होता है इनमें, 3 तलाक, इनके ऊपर यह कानून बना। तो कहने का मतलब मेरा यह है, अगर बीजेपी का कोई भी विधायक, सुनो पहले पूरी बात, बीजेपी का कोई भी नेता समाजवादी में जाता तो वहाँ दूध का दूल्हा हो जाता, या समाजवादी पार्टी का बीजेपी में आ जा तो दूध का दूल्हा हो जाता। और सबसे अहम बात मैं जो कह रहा हूँ, सभी पार्टियों से, कितने भी पार्टी के बड़े बड़े लीडर हैं, बीजेपी में ही क्यों जा रहे हैं? बीजेपी में ही क्यों जा रहे हैं? सरकार वहाँ पे सेंट्रल पोजीशन अच्छी मिल रही है। सरकार तो गई, सरकार तो गई, आपको ही पता है जमीनी हकीकत की। सरकार तो गई, सरकार तो गई, मगर हमारे बिना क्यों नहीं बनेगी? अखिलेश जी ने बहन जी से गठबंधन करा, क्या मिला? हाँ क्या मना है वो तो, चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने गठबंधन से, नहीं लड़ा पहले ना राहुल गांधी से गठबंधन करा, क्या मिला? अब जयंत चौधरी से गठबंधन करा, इसका भी तुम्हारे सामने रिजल्ट आया है, क्या मिलेगा? लगता नहीं आखिर वजह नहीं, आखिर वजह क्या है? मुस्लिम समाज को पीछे धकेलने की अखिलेश जी की। क्या ओवैसी से गठबंधन करके 10 सीट, 5 सीट या 20 सीट नहीं दे सकते? किससे गठबंधन ही नहीं करा उन्होंने? और अभी अतुल जी की 5 साल से सरकार आई है, उससे पहले कांग्रेस की भी सरकार थी, औरों की भी सरकार थी, उसमें ये लोग कहाँ थे? इनकी परेशानी जब नहीं थी, आज ही पैदा हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, उससे पहले भी तो ये परेशानी चल रही थी। ये जो यहाँ पे गंदगी कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जैसे भैया बता रहे हैं, तो उससे पहले भी तो सरकार कांग्रेस की थी, योगी जी सरकार अब बाद में आई है, समाजवादी की थी। आप छोटी सी बात, आप यूथ के लीडर हैं। नहीं मेरी बात सुनिए, आप छोटी सी बात बताइए। आप ये गंदगी की बात कर रहे हैं, अब ये बताओ जितने भी खड़े हैं यहाँ पे, सुबह से शाम तक काम करते हैं, सब मजदूर हैं जिसे कहते हैं, ये गंदगी खाने को दे देगी? नहीं देगी ना। तो इसलिए थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए, सबके बारे में सोचो। हाँ, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, ये नहीं कि अमीर के बारे में पक्षपात हो रहा है। बिल्कुल। आज तक मेयर नहीं आए हमारे बस्तियों में, बीजेपी सरकार में मुस्लिम बस्तियों में काम नहीं होता, नहीं होता काम, ये सच्चाई है। पहले अखिलेश जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, क्या हुआ है मुझे बताइए? ये मुद्दा भी खड़ा होता है, ये मुद्दा भी खड़ा होता है। लेकिन जितनी तंगी सरकार ने दी है ना, उतनी तंगी किसी ने सरकार ने तंगी दी है, तंगी क्या दिया? हाँ, पेट्रोल जब 150 रुपए लीटर कर दिया, गाड़ी कहाँ से चलाएंगे ये बताओ? उम्र कितनी है तुम्हारी? मेरी 18 साल। 18 साल। हाँ जी। वोट रहो इस बार? हाँ, वोटर है इस बार। अच्छा बताओ, क्या तंगी है तुम्हें? क्या तंगी तमी है? इस सरकार ने सारा रोजगार खत्म कर दिया। अच्छा। सबसे बड़ी तंगी तो ये है, पेट्रोल 150 रुपए लीटर कर दिया। बताओ, गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए भी 2 दिन कमाना पड़ा है। सही बात। तो तुम पढ़ते हो या कमाते हो? पढ़ते भी हैं, कमाते भी हैं। हाँ। ये अमीन बस्ती है, सारे अब बताओ, वगैरह बेचते हैं, प्याज वगैरह बेचते हैं। यहाँ पर आधे जरा बच्चे काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्यों? पेट्रोल रोटी खाने के लिए 2 दिन काम करना पड़ा है। ये काम पहले नहीं करना पड़ता था? पहले नहीं करना पड़ता। पहले कितना भी बहुत सस्ती थी सब चीजें, बहुत सस्ती। अब देखो सब खुशहाल थे। मान्यवर आरोप लगाना किसी पे बहुत आसान होता है, लेकिन मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूँ, आपसे पहले 2 सरकारें रही हैं जी। जब ये चीजें नहीं थी, आज अतुल जी का या मोदी की सरकार बन गई है, सारे काम अभी हो रहे हैं। अब से पहले किसी ने नहीं होते। पहले किसी ने, देखो सुनो, देखो कोई भी काम बंद नहीं हुआ किसी सरकार में। चोरी डकैती हर सरकार में हुई, रेप हर सरकार में हुए। किसी सरकार ने, बीजेपी ने ये कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो नारी का जो सम्मान होगा, और कोई जो है नारी का सम्मान होगा, और कोई जो है उसकी सुरक्षा पूरी दी जाएगी। तो नारी सम्मान नहीं है। तो ये बताओ, ये बीजेपी सरकार में कितने कांड हुए? रेप का आपको पता है? नहीं है। बीजेपी सरकार के रेप नहीं हुए, रेप संख्या कम है। ठीक है, मान लिया 19-20 होगा, तो एकदम खत्म तो नहीं हुआ। चोरी डकैती खत्म नहीं हुई। चले जाइए, मुस्लिमों के हिंदुओं के इतने झगड़े रहते थे, अब वहाँ पे आधे भी नहीं है, 20% रह गए। इस सरकार में बहुत सख्ती है। अच्छा, सारे युवा, मैं सबसे पूछता हूँ तुम्हें, पार्टी को लौटाते हैं, राजनीति आज है कल नहीं रहेगी, ठीक है? इन पे सख्ता है, आज कल नहीं रहेगी किसी पे भी। युवा हो सारे, एक चीज का जवाब दो, क्या आज गाजियाबाद में जो बाहर अब निकलते हो, क्या पहले में और अब में बदलाव है या नहीं? पहला सवाल। नहीं, देखो बात जो हो वही बताना, जेन्युइन। बाहर अगर आज निकलते हो तो बदलाव, पूरी बात मैं आपको बदलाव, पूरी बात बताऊंगा। बदलाव हुआ या नहीं हुआ है? सेकंड चीज, दूसरी चीज, सुरक्षा में जब पहले कटौती होती थी, आज वो है नहीं है?
क्या बताएं? अखिलेश के रिबन काटे योगी जी ने। बिल्कुल हाँ बिल्कुल अखिलेश के रिबन ये बात नहीं करी आप। ये सही वही रिबन कटेगा, वही रिबन कटेगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मतलब यहाँ से जो वोट जाने वाला है वो अखिलेश को जाने वाला है। नहीं, तुम तो देखो पार्टी के एक मिनट देखो पार्टी के समर्थक करने वाले आप हो, पार्टी को समर्थन कर रहे हो, लेकिन जितना भी यूथ है सारा समाजवादी पार्टी को फेवर कर रहा है। मैंने क्या कहा? ये दिक्कत है। अरे चुप एक मिनट। सही कह रहे हैं, साइकिल सब में बढ़िया है और साइकिल को वोट दे सब में बड़े नेता ये है। साइकिल 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 सब में बढ़िया आदमी ये है साइकिल। लेकिन ये तो ये साइकिल को फेवर नहीं कर रहे, तो मना कर रहे हैं। करो पर साइकिल की वोट है इनकी भी। आपकी उम्र क्या है, नाम क्या है? मेरा देखो हमारा तो कहना यह है कि जब भी जाएगी घर घर की रंजिश और जब भी जाएगी कलेश, क्योंकि आएगा यूपी में भैया अखिलेश। हमेशा तुम हमें बड़े और हमें छोटा, हमेशा करेंगे मीडिया वालों का आदब जब तक आएगा यूपी में अखिलेश यादव। ठीक है, और जब से आई है योगी की पार्टी पब्लिक रोटी खारी पूरी कभी किसी को मिल रही आधी, जब तक आएगी यूपी में समाजवादी जिंदाबाद। ये रहेगा ज्यादा बस समाजवादी तो है और कहाँ है? अच्छा हाँ और है ही कहाँ समाजवादी के अलावा? समाजवादी के अलावा नहीं कोई नहीं है, कोई नहीं, कोई भी नहीं है। अखिलेश बस अखिलेश चाहिए खाली। आएगा अखिलेश, चाहिए तो हमें चाहिए, सारी जनता को चाहिए। 80 बनाम 20 की लड़ाई हो रही है। सारे लोग खड़े हो, चार बड़ी बात। 80% वोटर समाजवादी के हैं। एक चैलेंज है, समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते हो आप लोग? हाँ जी हाँ जी। 5 बड़ी बात बताओ जो अखिलेश यादव आकर बदलाव करेगा और जो आपको पसंद आएंगी। 300 यूनिट बिजली का वादा अरविंद केजरीवाल दे रहा। अखिलेश जी ने भी करा है वादा जी, 300 यूनिट देंगे। 5 बड़ी बात बताइए आप। हाँ 5 बड़ी बात ये है, देखो यहाँ जितने भी गरीब खड़े हैं ना, सब गरीबों के लिए वो सुविधा करेंगे अगर मान के चलो तो ठीक है। रोजगार भी देंगे, लेकिन इस पार्टी में जो बीजेपी में है ये बिल्कुल फकीर बना देगी। सारी बात ये है कि देखो कोई भी नेता है, अखिलेश जी आए कोई भी आए, बस गरीब के बारे में। यूथ है, युवा है और काफी चुनावी पार्टियों का यहाँ पे हमने मिजाज जाना है। समाजवादी पार्टी का माहौल है, मैं कहूँ कैमरे वाले से एक बार माहौल दिखा दें समाजवादी पार्टी का जो है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं किशन राजपूत, धन्यवाद।